हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आप बनना चाहते हैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये बॉन्ड किस चिड़िया का नाम है, तो ये वीडियो है खास आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉन्ड मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। हम आपको एक ऐसे बॉन्ड के बारे में भी बताएंगे जो एफडी से भी ज़्यादा सेफ है। तो वो कौन सा बॉन्ड है और उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जब भी आप बॉन्ड का नाम सुने तो उसे हमेशा जेम्स बॉन्ड मत समझ लीजिएगा। बात अगर फाइनेंस के बॉन्ड की करें तो ये बॉन्ड आपको जेम्स बॉन्ड की सीरीज से भी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। चलिए जानते हैं बॉन्ड होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट और कंपनीज के द्वारा लोन लेने का एक जरिया है। गवर्नमेंट और कंपनीज दो तरीके से उधार ले सकती है, बैंक लोन्स और बॉन्ड्स। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब ऑलरेडी बैंक से उधार लेने का ऑप्शन मौजूद है तो उसके बाद भी बॉन्ड से उधार लेना इतना पॉपुलर क्यों है। तो मेनली इसके दो कारण हैं। पहला और सबसे ज़रूरी, बैंक बॉन्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। जाहिर तौर पर कोई भी बिजनेस ऐसे केसेस में बॉन्ड्स को प्रेफर करेगा। एक और कारण है जिसकी वजह से बॉन्ड्स इतना पॉपुलर है, और वो ये है कि अगर किसी कंपनी, बिजनेस या खुद गवर्नमेंट को कोई बड़ा फंड रेज करना हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बॉन्ड से करना ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट पड़ता है। बॉन्ड्स कितने कमाल के हैं और कितने ज़्यादा वाइडली यूज्ड हैं, ये हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। आपने नाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। इस यूनियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का काम है नेशनल हाईवेज बिल्ड करना। अब इतने बड़े देश के कोनों कोनों को जोड़ते लंबे चौड़े हाईवेज को बनाने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी बड़े अमाउंट के फंड लगते हैं। तो ऐसे में नाई फंड्स जुटाने के लिए बॉन्ड्स के ज़रिए पैसे उधार लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड्स के ज़रिए इनको इतना पैसा उधार देने वाले लोग कौन होते हैं। तो इसका सीधा जवाब है आप और मेरे जैसे ही। जी हाँ, सरकार और कंपनियां बॉन्ड्स के जरिए सीधा पब्लिक यानी जनता और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार लेती है। पैसे उधार लेने वाली कंपनियां या गवर्नमेंट पब्लिक को बैंक रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। अगर हाल ही का एग्जाम्पल लें तो जियो जैसी बड़ी कंपनी ने बॉन्ड्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए और अपने इन्वेस्टर्स को 8.32% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, जो अभी के बैंक रेट के इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर हो या कंपनी, दोनों को ही खूब फ़ायदा हुआ। इन्वेस्टर को जहां बेहतर रिटर्न कमाने का मौका मिला, तो वहीं कंपनी को अपने बिजनेस के लिए कैपिटल लोन पर मिल गया, वो भी बैंक के इंटरेस्ट रेट से भी कम रेट पर। तो अगर हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को विन विन सिचुएशन कहें तो ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी या सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न ही मिलेगा। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक फायदे का सौदा है। नाई हाईवेज बनाने के लिए बॉन्ड से पैसे उधार लेता है। हाईवेज बन जाने के बाद नाई टोल प्लाजा लगा देता है या टोल प्लाजा का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, और फिर जो भी गाड़ी उस हाईवे से गुजरती है उससे टोल वसूलता है, और फिर उससे हुई कमाई से जिन लोगों ने नाई के बॉन्ड्स खरीदे थे उनको उनका पैसा चुका देता है। बॉन्ड मार्केट में कूदने से पहले आपको दो टर्म्स और जान लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है कूपन रेट और मैच्योरिटी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप इस तरह के सिंबल से पहचान सकते हैं, जैसे 846 GS 2030। यहाँ GS का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले के 3 नंबर 846 का मतलब है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड हर साल
8.46% का इंटरेस्ट आपको पे करेगा। अब क्योंकि बॉन्ड्स जनरली साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये बॉन्ड आपको 4.23 ऐसे करके साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेगा, जिसका टोटल होगा साल का 8.46%। लास्ट का नंबर 2030 बताता है कि बॉन्ड किस साल मैच्योर होगा, जो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 2030 यानी 2030 है। तो साल 2030 तक आपको इस गवर्नमेंट बॉन्ड से हर साल 8.46% इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 2030 में आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। आज जब आप बॉन्ड्स के काम करने का तरीका जान गए हैं, तो आगे जानते हैं बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करे, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स यानी वो बॉन्ड्स जो कंपनियां इशू करें। इनमें से गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज़्यादा सेफ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने आपके पूरे इन्वेस्टमेंट की गारंटी ली है। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड्स क्योंकि रिस्की होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। हालांकि कॉरपोरेट बॉन्ड्स आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं देते और डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। इसलिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट रेटिंग को देखकर ही खरीदे जाते हैं। जिस भी कंपनी को बॉन्ड इशू करना है, वो उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाकर अपने बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग दिलवानी होती है और उसके बदले फीस पे करनी होती है। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फेस करती है। इसलिए हमारी माने कॉरपोरेट बॉन्ड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखकर ही लें, क्योंकि कई बार अच्छी क्रेडिट रेटिंग के बाद भी खराब आर्थिक स्थिति की कंपनियों के बॉन्ड डिफॉल्ट कर सकते हैं, जिन्हें जंक बॉन्ड कहा जाता है, और आपके पैसे डूब सकते हैं। इतना सब जान लेने के बाद अब आप तैयार हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जानते हैं वो 4 तरीके जिससे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है डीमैट अकाउंट। आपने जिस भी ऐप पर अपना डीमैट अकाउंट खोला है, वहां जाएं और जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करें। ऐसा भी होता है कि कई बार ब्रोकरेज फर्म्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सुविधा नहीं देते हैं या उनकी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन है और वो है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अलावा अगर आपको मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है और आप बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर्स से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए एक और आसान तरीका है और वो है डेट म्यूचुअल फंड, जिससे आप सीधे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप शुरुआत में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि आपके पास चॉइस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ जाना चाहते हैं या कॉरपोरेट बॉन्ड्स की तरफ। इसमें इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद ही नहीं है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। पर हम ये जानते ही हैं कि कोई भी मार्केट रिस्क से फ्री नहीं है। बॉन्ड मार्केट के भी अपने रिस्क हैं जो 3 तरह के हैं। पहला है क्रेडिट रिस्क। ये सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर लागू होता है क्योंकि कंपनियों के बॉन्ड डिफॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट तो आपको बॉन्ड्स पर 100% की गारंटी देती ही है। दूसरा रिस्क जो आप फेस कर सकते हैं वो है प्राइस रिस्क। बॉन्ड इशू होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और आपको सेल करने की नौबत आ जाती है तो आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको आपके बॉन्ड
को घाटे में बेचना पड़े। तीसरी रिस्क जो और फेस की जा सकती है वो है लिक्विडिटी रिस्क। ये भी प्राइस रिस्क की तरह तभी फेस की जाती है जब आप बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड ना कर पाएं और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको खरीदार भी ना मिले। इसलिए बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक नज़र रिस्क पर भी डाल लें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बॉन्ड मार्केट के दांव पेच सीख ही गए होंगे। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन,